अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की इस ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो अगर आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10+2 एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 12th आपको कंप्लीट करना होगा। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम से भी कंप्लीट कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं या फिर आर्ट्स से कर सकते हैं। ठीक है, 12th आप एनी स्ट्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आप बीए कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इसी कोर्स के द्वारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस शर्त है कि कोई भी कोर्स करें, अच्छे तरीके से करें। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग कंडक्ट कराती है। ठीक है, अगर आप एसएससी के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी एसएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है इसके लिए एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज है, यानी जो आपकी अधिकतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ छूट भी मिलती है एज में, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। क्या मिलती है चलिए डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा जो पीएस जनरल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल का छूट मिलता है, यानी कि 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज आप चीज़ें देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन होती है एसएससी सीजीएल के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप एज लिमिट के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है एसएससी सीजीएल का। देखिए, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 4 टीयर में कंप्लीट होता है, यानी कि 4 टीयर में कंप्लीट होता है। टीयर नंबर 1, इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इसका जो मोड है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। टीयर 2 जो है ये भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होता है और ये ऑनलाइन होता है। टीयर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, यानी जो टीयर 3 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको चीज़ें लिखनी होती हैं पेन एंड पेपर की सहायता से। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। इसके बाद आपको टीयर 4 कंप्लीट करना होगा। टीयर 4 जो है ये आपका स्किल टेस्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सीपीटी टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 टीयर आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं देन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टीयर जो हैं इसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इनकम टैक्स में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है।
आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स की सैलरी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी आप क्यों बता रहे हैं। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना होगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा कुछ सालों के बाद, 5 से 6 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं। उसके बाद आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनिए, उसके बाद प्रमोशन होगा, तब आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, यानी कि आयकर निरीक्षक की है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इन हैंड सैलरी उस शहर के अनुसार अलग अलग हो सकता है, यानी कि जो सैलरी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग हो सकती है, वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स की जो सैलरी है ना, ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उनकी जो सैलरी है वो 57,000 से 66,000 रुपये के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि 56,000 टू 66,000 रुपीज़ पर मंथ तक की हो सकती है। डिपेंड करता है एरिया पर, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं सैलरी के बारे में, चलिए देख लेते हैं। पे स्केल जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए वो कुछ इस तरीके से है, वो है रुपये 44,900 से 1,42,400 रुपये। ग्रेड पे 4600 रुपये है। बेसिक पे 44,900 रुपये। ठीक है, HRA की बात करें एक्स सिटीज़ के लिए वो 10,776 रुपये है। ठीक है, और वाई सिटीज़ के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके अलावा जेड सिटीज़ के लिए भी देख पा रहे होंगे। DA जो है वो 17% यानी कि 17% होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, तो ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हैं तो 11th कंप्लीट कीजिए, 12th कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से। किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर चुनाव आपको करना है स्ट्रीम का। ठीक है, जिस स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, अच्छा स्कोर गेन कीजिए। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि SSC CGL अप्लाई करने के लिए आपके 10th में 90%, 12th में 90% होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में 90% होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और उसी के साथ आप SSC CGL एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते भी पढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी और आप एक बार में ही SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 12th कंप्लीट कीजिए, देन आप ग्रेजुएशन कीजिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। SSC CGL का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, और SSC CGL का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। कब? जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तब। ठीक है, तब आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, देन आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में सुशोभित हो सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स ऑफिसर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।